करते धूप दहन, ध्यान सुफल है अर्घ समाधि। मुनिवर तुमको नित्य नमन, अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या 100 जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित। ऋषिवर देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम उपकारी परम पूज्य 108 विष्णु कुमार महामुनिराज की। परम पूज्य 108 उपसर्ग विजेता अकपनाचारी आदि 700 महामुनिराजों की। परम पूज्य 108 परम उपकारी परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य 108 नवाचारी श्री समय सागर जी महामुनिराजों की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। परम तपस्वी तपोनिधि मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि संघ की। धर्म स्नेही बब्बात्माओं, आज का पर्व ऐसा पर्व है जो हमारे जीवन में प्रकाश प्रदान करने वाला है। कौन सा प्रकाश? सम्यक ज्ञान का प्रकाश। ये ऐसा पर्व है जो हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। अगर इन पर्वों को मना करके हमने प्रेरणा नहीं ली तो ये पर्व कितनी बार हम मना चुके हैं, मनाते रहेंगे, लेकिन वह सार्थक नहीं हो पाए। ये पर्व महापुण्य से भरने वाले ये पर्व है। ये पर्व कभी हमें संस्कृति से जोड़ते हैं तो कभी हमें इतिहास से जोड़ते हैं, तो कभी ये हमें धर्म से जोड़ते हैं। ऐसे ये पर्व हुआ करते हैं। कथा तो सबको विदित है कि हस्तिनापुर नगरी में वहाँ के 4 मंत्री जिनको राज्य दे दिया था, किसने? वहाँ के राजा ने, छत्री राजा ने, धर्मात्मा राजा था, लेकिन इन्होंने कुछ राजा का सहयोग करके छल बल से एक राजा को जीत करके इनके सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा बहुत प्रसन्न हो गया और कहा, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा, राजन अभी इसको यहीं रहने दो, समय पर मैं मांगूंगा। जब हस्तिनापुर में 700 कंपनाचारी आदि मुनिराज पहुंचे, जिनकी वजह से इनको लज्जित होना पड़ा था, इन्होंने बहुत ही 3 लोग में निंदा कराने वाला कार्य किया था। जब इनको पता चला तो इन्होंने राजा से कहा, अब मुझे अपना वह वरदान दीजिए और मुझे 7 दिन के लिए राज्य दे दीजिए। क्या होने वाला है किसी को कुछ पता नहीं था। राजा ने तथास्तु कर दिया और प्रारंभ हो गया। जिस उद्यान में वह महामुनिराज ठहरे हुए थे, चारों तरफ से उसको बेड़ दिया गया और वहाँ पर अनेक पशुओं की बलियाँ आदि दी गईं और अग्नि जला करके उन पशुओं को होमा गया। जब यह उपसर्ग प्रारंभ हो गया तब मुनिराजों ने अच्छी तरह से समता के साथ सामयिक में लीन हो गए कि अब ये उपसर्ग आया है, समता पूर्वक हमें इसको सहन करना है। कहा है, उन्होंने ऐसा चिंतन किया, ये शरीर तो नश्वर है,
एक दिन यह नष्ट हो जाएगा, लेकिन धर्म शाश्वत है, इसको मैं नष्ट नहीं होने दूंगा। और ऐसे ध्यान में लीन हो गए, हाथ पर हाथ रख करके, और कहा कि निश्चय न से कोई किसी को मार नहीं सकता, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं। ऐसी आत्म ध्यान में लीन होकर के कहा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। तो उधर दूसरे जो विष्णु कुमार मुनिराज ने आज के दिन वह उपसर्ग दूर करके ये बता दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का व्यवहार से बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए हे आत्मन, आप सिर्फ एक पक्षी मत बनो, निष्पक्ष होकर के दोनों पक्षों को अंगीकार करो। व्यवहार पक्ष व्यवहार में आवश्यक है, ये सब आप लोगों के लिए, या जो भी प्रवृत्त्यात्मक प्रवृत्ति जो भी कर रहे हैं उनके लिए व्यवहार ही मुख्य है। जो अपने आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं उनके लिए वहाँ निश्चय मुख्य हो जाता है। आज लोग कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता धरता, एकांत से कहते हैं, वो एकांत से कहना नहीं, यहाँ तो अनेकांत में यह धर्म है। और कुछ लोग के नारे चलते हैं कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे। ऐसे लोग कभी तीन काल में भगवान नहीं, आज तक जितने भगवान बने हैं सारे के सारे भक्त बन करके ही भगवान बने। आज भक्त बनने का ये पर्व है, प्रेरणा देने वाला पर्व है। इसलिए आज करुणा, वात्सल्य, दया और प्रेम का ये पर्व है। इस पर्व को अच्छी तरह से कब से, लाखों वर्षों पूर्वों से हम लोग इसको मनाते आए हैं, और यह जब तक इस पृथ्वी पर धर्म होगा तब तक यह मनाया जाएगा। इसलिए आज रक्षाबंधन है, कुछ लोग अपने घर की रक्षा में लगे होंगे, कुछ लोग दुकान की रक्षा में लगे होंगे, लेकिन वास्तव में धर्म की रक्षा करने वाले यहाँ पर बैठे हैं। इन सबको हमारा ये धर्मात्माओं की रक्षा कर। ऐसे समय में जहाँ अच्छी दुकान चल रही हो, जहाँ अच्छे पकवान बने हुए हों, और ये सब छोड़ करके पहले भगवान इनके लिए दिखाई दे रहे हैं, गुरु इनको दिखाई दे रहे हैं, इससे बड़ा और क्या। इसलिए आज दुख में दुखी होने का और सुख में सुखी होने का दोनों का पर्व है। किसी के ऊपर अगर दुख आ गया है, आपत्ति आ गई है, उसको दूर करना हमारा कर्तव्य है। और अगर वह दुख दूर हो जाए तो वह खुशी का भी माहौल बन जाता है। आज खुशी क्यों मनाई जा रही है? क्योंकि आज के दिन 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ था, और चारों ओर यहां तक कि देवगण भी प्रकट हो गए थे, क्योंकि विष्णु कुमार मुनिराज ने ये कहा कि इनका उपसर्ग ऐसे दूर नहीं करना, ये तो मैं तो यहीं बैठे बैठे कर देता, लेकिन शिक्षा मिलना चाहिए। किसको शिक्षा? जो अधर्मी हैं, ऐसे अधर्मियों को शिक्षा मिलना चाहिए। और उस शिक्षा देने के लिए उन्होंने कहा कि जब इन्होंने छल से ये राज्य लिया है और ये छल का कार्य किया है, तो सठे साठ्यम, इनको भी छल से करना चाहिए। और भी कहा है शास्त्रों में कि ऐसे लोगों को कभी धर्म की बागडोर नहीं सौंपना चाहिए। लिखा हुआ है, समझ लो अच्छी तरह से। किसी के भी हाथ में धर्म की बागडोर सौंप दी तो वह धर्म का विनाश कर देगा। किसी को भी राज्य की बागडोर सौंप दी, राज्य का विनाश कर देगा, राज नहीं संभल पाए। तो कैसे होना चाहिए? तो धर्म की बागडोर संभालने वाले बानर स्वभावी नहीं होना चाहिए। अगर बानर स्वभावी है तो इनको धर्म की बागडोर नहीं सौंपना चाहिए। बानर कैसा होता है? चंचल। चंचल व्यक्तियों के लिए धर्म की बागडोर नहीं सौंपना। गद्दा है, गधा स्वभावी, ऐसे लोगों को भी धर्म की बागडोर नहीं सौंपना चाहिए।
गधा जो घास खाता है वह पूरी की पूरी उखाड़ करके स्वयं ही खा लेता है, किसी को बचने नहीं देता। और सांड स्वाभी यानी स्वान स्वाभी वो कहलाता है जो साधर्मी से देख करके साधर्मी को भौंकने लगता है, वो स्वान स्वाभी हो गया। और बग्घ का अर्थ होता है बाघ, क्रोधी व्यक्ति हो जो किसी को कुछ समझता ही नहीं हो, ऐसे स्वभाव वालों को धर्म की बागडोर नहीं समझते। शान हो गया। गय माने हाथी होता है, हाथी स्वाभी अभिमानी को नहीं सौंपना चाहिए। बराह है, बराह माने होता है सूकर जो अभक्ष आदि का भक्षण करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को धर्म की बागडोर नहीं सौंपना चाहिए। कराह माने होता है कच्छप, कछुआ स्वाभी, कछुआ के लिए है ना ऐसी पीठ कड़ी रहती है उसकी कि कितने भी डंडे मारो कोई कुछ भी कहे सुनता ही नहीं। मक्खी, कंजूस व्यक्ति को भी धर्म की बागडोर नहीं सौंपना चाहिए। मक्खी स्वामी यानी कंजूस है, सब जोड़ते ही चला जाता है। मंदिरों में लग रही हैं काई, मंदिरों में पड़ रही हैं दीवारें, मंदिरों में घुन लग रहे हैं और ये सारे धन जोड़ करके रखते चले जा रहे हैं। अरे मंदिर के क्या कोई मोड़ी मोड़ा रो रहे क्या कि उनके विवाह आदि कराना है, उनके लिए रख रहे हैं आप लोग? कोई उनकी इस प्रकार की चीज है, इसलिए मंदिर में जोड़ करके नहीं रखना, उसको सही उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। कंजूस स्वाभी वाले व्यक्तियों को नहीं देना चाहिए। इधर हमने दान दिया और उधर हमने जाकर के पेटी में बंद कर दिया। भगवान के ऊपर लगाने के लिए कहा था और उन्होंने पेटी में, पुण्य कैसे मिलेगा? बंद हो गया। इस प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए। जहाँ जो चीज़ आवश्यक है उनको ही आवश्यक। कई जगह ऐसी झाड़ी और सोने की बनाते हैं निकालते नहीं, और अगर वे चले गए किसी को पता नहीं तो वहीं की वहीं पड़ी रहती है, आज निकलती हैं नीचे से, ऐसी ही हो जाती स्थिति। इसलिए ऐसे लोगों को नहीं, जलू जोंक स्वभाव वाले जो होते हैं, जोंक मतलब जोंक होती है, वह गाय के थन के आसपास दूध नहीं पीती, वह सड़ा गला रक्त पीती है। ऐसे जो लोग जो अच्छाइयाँ नहीं देखते, मात्र बुराइयाँ ही देखते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में यह धर्म की बागडोर नहीं सौंपना चाहिए। बहुत बड़े आचार्य भगवंत कुंद स्वामी महाराज ने रेणसार ग्रंथ में ये गाथा लिखी है, इनको धर्म की बागडोर, लेकिन वहाँ सौंप दी उन लोगों के लिए, 4 मंत्री के लिए, और उन्होंने क्या कर डाला। और उनको जब विष्णु कुमार को पता चला तब उन्होंने कहा उनसे, तुम बहुत बड़ा किमिक्षक दान दे रहे हो ना, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। क्या चाहिए? 3 पग। वो कहते 3 पग क्यों मांग रहे हो? आप तो जितनी चाहिए उतनी मांग लो। नहीं, मैं जो कहता हूँ देना हो तो दो, मैंने चला नहीं, नाराज मत होइए, लो मैं आपको ये देता हूँ 3 पग भूमि, आप नाप लीजिए जितनी चाहिए। और विष्णु कुमार महामुनिराज ने अपना विशाल रूप बनाया, ऐसा बनाया कि वह उत्तुंग आकाश में पहुंच गया और अपना पैर उठाया तो एक पैर मेरू पर्वत पर और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर पहुंच गया, और तीसरा पैर जब उठा के उन्होंने नापना किया, अब कहीं जगह नहीं बची। बोलो मंत्रियों, बलि आदि बोलो, कहाँ रखें? वो कहते हैं अब जगह नहीं बची, अब मेरी पीठ पे रख दो। जब पीठ पे रखा तो पीठ चरमरा गई, चिल्ला उठा, बचाओ बचाओ बचाओ। ऊपर से देवों ने आकर के जय जयकार कर दी विष्णु कुमार महामुनिराज की, और पुष्प वृष्टि कर दी, और कहा अब इसको और क्या सजा दी जाए। सजा तो दी गई, लेकिन उन चारों की अकल ठिकाने आ गई और उनको सच्चे धर्म का सच्चा ज्ञान हो गया, और वह भी उन धर्मात्माओं के चरणों में पड़ कर के क्षमा याचना की, उन सबको क्षमा कर दिया गया। सभी ने बड़े प्रेम के साथ, आनंद के साथ उन सब मुनिराजों की वैयावृत्ति की आहारचर्या आदि हुई। और आहारचर्या के बाद जिन जिन के चौके खाली गए थे, आ गए महाराज हमारे यहाँ चरण नहीं पड़ पाए, तो महाराज ने कह दिया
जाओ जिनके यहाँ मुनिराजों के आहार हुए हैं उनको अपने घर ले जाओ, उनके भोजन कराओ, वो पुण्य तुम्हारे लिए भी ये है। और फिर सब ने मिलकर के एक दूसरे के कलाई में क्या बांधा? रक्षा सूत्र बांधा कि आज से हम संकल्पित करते हैं कि हम इस रक्षा सूत्र को अपने जीवन में इसलिए बांध रहे हैं कि मैं हमेशा धर्मात्माओं की और धर्म की, धर्मायतनों की रक्षा करूँगा। इसलिए हे भव्यात्माओं, आज आप बैठे हुए हो, बहुत सारे लोगों की भावना है कि राखी बांधे, बहुत सारे तो चुन के भी आ गए, लेकिन क्या सबकी भावना नहीं है? सबकी भावना है, लेकिन उन लोगों को लिए जब मौका मिलेगा, जब वो संकल्प करेंगे कि मेरे द्वारा कभी जिन धर्म की अप्रभावना नहीं होगी। ये जितनी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं, और भी दादा लोग बैठे हैं, सब बैठे हैं, आज संकल्पित हो जाओ, मैं ऐसा कोई आचरण नहीं करूँगा, ना करूँगी कि मेरे द्वारा धर्म की अप्रभावना हो। जब भी भाई बहन भी अगर आपस में बांधे तो सिर्फ ये रिश्ते के नाते नहीं बांधे, भाई बहन से कहे और बहन भाई से कहे। भाई कहे हे बहन तू अपनी कुल की मर्यादा को बना के रखना, तो मेरे हाथ में राखी बांधना, नहीं तो नहीं। तू अपनी धर्म की रक्षा कर सके तो हाथ में राखी बांध, नहीं तो नहीं। और बहन भी कहे भैया तू भी मेरी रक्षा करना और मेरे धर्म की रक्षा करना, और अपने भाई को वह शिक्षा दे कि तू भी अपने जीवन में धर्म को धारण कर, जिससे तेरी हमेशा रक्षा होती रहे। अगर इस प्रकार से संकल्प से अगर राखी बांधते हैं तो आज आपका यह वात्सल पर्व के रूप में हो जाएगा। नहीं तो लड्डू पुड़ी और जलेबी आदि तो चलती रहती हैं आप लोगों की अनेक प्रकार की। इन चीज़ों में सब नहीं निकाल देना, पैसों में नहीं निकाल देना, ये हाँ बहुत सारी चीज़ें पहले से तैयार हैं, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन अच्छी तरह से ये वास्तव में दया करना प्रेम वात्सल्य का पर्व है। लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा प्रेम करना वात्सल्य उन्हीं पे होता है जो साधर्मी है, और जो विनयी है अविनयी है उनके ऊपर क्या वात्सल्य करेंगे? वात्सल्य का अर्थ साधर्मी भाई। इसलिए कहा कि वैयावृत्ति, वात्सल्य और विनय, ये इन तीनों की त्रिवेणी जहाँ मिल जाती है वहाँ पर इस धरती पर स्वर्ग उतर करके आ जाता है। जहाँ वात्सल्य है, विनय है और वैयावृत्ति है, तो फिर कहना ही क्या है? ऐसा ये पर्व है। इसलिए दिखा दिखा करके इस पर्व को नहीं करना, इसको अंतरंग से करना। आचार्य जी ने एक बार कहा था, हम दया और करुणा की चर्चा तो बहुत करते हैं पर जीवन में उसे उतारते नहीं। और उन्होंने कहा था चेहरे के अंदर चेहरे हैं और बहुत बहुत गहरे हैं। चेहरे के अंदर चेहरे हैं और बहुत बहुत गहरे हैं, किंतु खेद की बात तो यह है कि हम दया और करुणा के क्षेत्र में अंधे और बहरे हैं। जब दया और क्षेत्र इसकी आ जाती है तो बहरे बन जाते, सुनते ही नहीं। कौन कहा कह रहा है? आपके यहाँ भी एक गौशाला चलती है कि नहीं? उस गौशाला की कोई चर्चा ही नहीं करता। एक बात भी किसी ने चर्चा नहीं की कि क्या हो रहा है उन गायों की, कैसी क्या व्यवस्था है, कौन कर रहा है, ये कभी भी चर्चा नहीं आई। क्या यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति के यहाँ की एक रोटी जाती है क्या गौशाला में? नहीं जाती। आप दया और करुणा की बातें तो बहुत करते हैं। आज आपको संकल्पित होकर जाना है कि हमारे घर से जो भी हमारे खान पान का जो भी वस्तु बचती है या एक पहली रोटी तो हम नहीं खाएंगे, हमारी गौशाला में जाएगी। खुरू में सुनो, खुरई में तो एक हम लोगों के सामने एक वाहन किसी व्यक्ति ने दिया और उद्घाटन किया कि घर घर वह वाहन जाएगा और इसमें सारी सामग्री जाएगी और उन गौओं के लिए होगा। इसलिए मन में आया कि भाई इस बार जितने गोले चढ़े ये गोले गौशाला में गोले जाएंगे, बाकी के ये सारी चीजें माली के लिए जाएंगी, लेकिन गोले जितने भी चढ़ेंगे ये गायों के लिए जाएंगे। ये दया करना आप लोगों के अंदर नहीं आती।
ये हम लोगों को विचार करना पड़ता है, ये आप लोगों का कर्तव्य है। हम अपनी एक पहला गिलास हम किसी को दे नहीं सकते। हम अपना पहला गिलास अगर दे दें तो हमें अंतराय करना पड़ेगा, लेकिन हम आपको उपदेश तो दे सकते। अच्छा, इसी ने कहा था या श्री सा गौ। ये सूत्र कई बार आचार्य भगवंत ने बोला, और आचार्य भगवंत की कृपा और दया इतनी हुई कि आज हजारों गौशालाएं चल रही हैं और लाखों पशु वहाँ पर अच्छी तरह से धर्म ध्यान कर रहे हैं। उनके लिए अच्छी तरह से नमोकार मंत्र की धुनी सुनाई देती है और उनको मिलता है। ये सारी व्यवस्था है। आचार्य जी ने कहा था, कोई अगर आधी रात को भी अगर हमारे पास आ जाए ये अच्छी खबर लेकर के कि इस भारतवर्ष से गौ मांस निर्यात बंद हो गया, तो मैं रात्रि में भी उसको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए करुणा दान के लिए भी आप लोगों को तैयार होना चाहिए। अपने घर से कुछ ना कुछ जो कुछ बचा खुचा है वह वो, और या एक उसके लिए मंदिर के लिए भी गौशाला की एक पेटी रख सकते हैं, अथवा आप लोग एक बार वहाँ जाकर के भी कार्य कर सकते हैं। अनेक प्रकार के शास्त्रों में वर्णन मिलते हैं। ये सब करुणा दया चित्त प्रेम की बात है। इसलिए अच्छी तरह से अपने अपने रिश्तेदारों को तो समझ सभी पूछते हैं। कहा है जो गिरते हुए को बचाए वह सहारा है, जो गिरते हुए को बचाए वह सहारा है, जो डूबते हुए को उबारे वह किनारा है। सुख में तो सभी साथ रहते हैं भाई बंधु, लेकिन जो दुख में साथ दे वह हमारा है। अगर ऐसे दुख में अगर किसी गाय को आपके द्वारा जीवन दान मिल रहा है या किसी जीव को जीवन दान मिल रहा है, तो समझ लेना आप मनुष्य नहीं, उसके लिए आप भगवान के रूप में आ गए हो बचाने के लिए। भगवान बन जाओ। जहाँ दया करुणा की बात होती है मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, वह भगवान बन जाता है। इसलिए गुरुओं की कृपा हुई है, आप लोगों को अच्छे अच्छे गुरु मिले हैं। किसी ने कहा है गुरु अच्छा कैसा होना चाहिए? गुरु अच्छा और सच्चा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गुरु अच्छा और सच्चा होना चाहिए। गुरु वृद्ध जवान और बच्चा होना चाहिए। जहाँ बालक बत मिल जाएं तो ऐसे गुरु बहुत ही दुर्लभ होते हैं। आप सबको ये मिला है। आज वात्सल पर्व पर हम सभी मुनिराजों का आप लोगों के लिए अच्छे से आशीर्वाद है। आप लोग अच्छे से आज संकल्पित हो जाओ। जब भी ऐसी बात आएगी रक्षा की, हम तैयार रहेंगे। एक रक्षा टीम भी तैयार होना चाहिए। एक देश की रक्षा के लिए टीम होना चाहिए, एक धर्म के लिए होना चाहिए। एक ऐसी दो टीमें तैयार करके रहो। हमेशा कभी आवश्यकता पड़ गई तो इन टीम को हम उतार सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए। समय बहुत हो गया है, थोड़ा सा और, इसलिए हमने बहुत फास्ट कर दिया सारी चीज़ें कि आज आपको समय पर छोड़ दिया जाएगा। ये आज का पर्व गौ वत्स के समान प्रीति रखने वाला ये वात्सल पर्व है। ये वात्सल पर्व आपके जीवन में नित्य प्रतिदिन आता रहे। जैसे हृदय शरीर में जो है ना बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन अगर आपके इस शरीर के अंदर से हृदय निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा? बस ऐसे वात्सल पर्व को हृदय की उपमा दी गई है। आपके हृदय में ये वात्सल धर्म जागृत रहे। इन्हीं भावना के साथ आज जो संकल्पित होती हैं उनके लिए आप बाद में राखी के लिए उनके लिए भी, लेकिन पिछी में बांधने का ऐसा कोई नियम नहीं है। सुनो एक बात और, हमने कल बताया था कि सभी पिछी में बांधे, ऐसा कोई नियम नहीं। आप तो मंदिर में जहाँ जगह मिले वहाँ आप संकल्प लेकर के बांध दो। मुनिराज के पाटे में बांध दो, मुनिराज के चौके में बांध दो, कहीं भी बांध दो। महाराज का आशीर्वाद जहाँ बंधी रहे। पिछी में तो बंधी और छूट जाएगी, लेकिन और स्थानों पर बंधी रहेगी तो बंधी ही रहेगी। इसलिए आप लोग है ना
पिछी में ना बांध करके एक अच्छी वस्त्र, एक माइक है यहाँ हमेशा रखा रहता है इसमें अच्छे से बांध दो, ये बंधी रहेगी आपकी कब तक। अभी इतना समय नहीं है, क्रम क्रम से आप लोग बहुत संक्षेप से काम करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की।